हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL, जिसको आप ये कह सकते हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी वैकेंसी 2610 पोस्ट पर निकाली गई थी। और इसके फॉर्म अप्रैल में शुरू होने वाले थे, बट उसको फिर पोस्टपोन कर दिया। और अब आपके यहाँ पर फॉर्म 20 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक भरे जाएंगे। और अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट क्या है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए और आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप इसको होने दीजिए और फिर यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। और उसके बाद गाइज आपको आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको आपका लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपसे पूछेगी कि आपने आपका नाम कभी बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। एंड उसके बाद में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी को डबल चेक करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये होता है कि हाँ आपने जानकारी चेक कर ली है और फिर आपको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप सबमिट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में जो आपका राशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड फिर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आपके सामने इस तरह से न्यू विंडो आएगी और फिर से प्रोसेसिंग होगी, तो इसको होने दीजिएगा। एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारी आपकी राशन की दी गई और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड या अनमैरिड, फादर हस्बैंड नेम, शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम यहाँ पर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम डालना है। उसके बाद गाइज आता है पोस्ट डिटेल्स में पोस्ट अप्लाइड। तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वही पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्नीशियन सिलेक्ट किया है। तो फिर यहाँ पर आता है नीचे बाकी की जानकारी, कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। तो नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछे कि आप बिहार के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिहार से है तो फिर आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप उस मार्क के बारे में लिख दीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको आपकी कोई एक आईडी देनी है, तो कोई भी एक आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। जो भी आईडी आप दे रहे हैं उसका नंबर दीजिए और उस आईडी के ऊपर आपका क्या नाम है वो नाम भी यहाँ पर लिखिए और फिर यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल का सेक्शन है, जहाँ पर पूछेगी कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट है, फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि आर यू लैंड लूजर या फिर लैंड डिस्पैच्ड पर्सन डिटेल्स। तो क्या आपने जमीन खोई है या फिर आपकी लैंड डिस्पैच हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आती है एड्रेस की जानकारी। तो पहले जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिल करिएगा। लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है पूरा एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपकी यहाँ पर जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका पिन कोड क्या है वो यहाँ पर डाल देना है। सवाल पूछेगी कि आपका परमानेंट और जो कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो एक ही है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की इंफॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम, कौन से स्कूल कॉलेज के द्वारा किया, उस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स, जो भी है वही सेलेक्ट कीजिए। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको
आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सिलेक्ट कर लीजिए। जिनकी 60+ % होती है वो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं। उसके बाद आपको सेम तरीके से यहाँ पर 12वीं की जानकारी देनी है कि कौन से बोर्ड के द्वारा पास की है और कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 12वीं पास की है, वो भी आप लिखेंगे। किसके अंदर आपके नंबर थे, कितने नंबर आपको आए थे, टोटल मार्क्स आपके क्या थे 12वीं में, किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की थी और सर्टिफिकेट नंबर आपकी क्या है वो आप बताइए, और डिवीजन भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्नीशियन पर 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर आपको बताना है कि कहाँ से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको बेसिकली बताना है। तो ये बताने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जो बाकी की जानकारी है, जैसे कि किस महीने और ईयर के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी, वो आप सिलेक्ट करेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर भर रहा हूँ, आप आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और डिवीजन अपनी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है कंपनी डिटेल। तो यहाँ पर पहली प्रेफरेंस आप किस कंपनी को दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड किसको देनी है वो, और फिर आपको थर्ड किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना है, तो आप क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। साइज यहाँ पर जो आपका रहना चाहिए फोटो का वो आपका 200 से 500 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर देना है। इसके बाद गाइज आपका फोटो यहां पर इस तरह से आएगा और यहां पर आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 50 से 200 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो जहां पर भी फोटो फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कीजिए। आपका साइन इस तरह से अपलोड होगा। अब आप इसको भी यहां पर क्लोज कर दीजिए या फिर क्रॉप करना चाहे तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं और व्यू के ऊपर क्लिक करके आपको इनको व्यू कर लेना है। मैं यहाँ पर इनको व्यू कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको आई हैव प्रीव्यूड, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपको देख लेना है कि यहाँ कहीं पर कोई जानकारी गलत तो नहीं हो गई, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही आप प्रीव्यू कर ले तो आप इन सभी के ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। बेसिकली अभी पहले मुझे प्रीव्यू करना ही होगा क्योंकि प्रीव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पर इसको प्रीव्यू करेंगे एंड देन फिर आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। कोई इशू आता है पेमेंट करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग BS PHCL वैकेंसी को जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।